बरेली जनपद की ऊंचाहार विधानसभा इस वक्त सिर्फ गर्मी से नहीं बल्कि सिस्टम की बेरुखी से झुलस रही है। जेठ की तपती दोपहरिया, अंधेरे में डूबे गांव, सूखते खेत, बूंद बूंद पानी के लिए परेशान लोग और दूसरी तरफ ऐसी कमरों में बैठकर विकास के दावे करने वाले जनप्रतिनिधि। 13 मई को आए तेज आंधी तूफान ने ऊंचाहार विधानसभा में भारी तबाही मचाई थी। कहीं मकानों पर पेड़ गिर गए, कहीं लोगों की जिंदगी उजड़ गई, कई लोगों की मौत हुई, कई घायल हुए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर 9 दिन बीत जाने के बाद भी ऊंचाहार विधानसभा की बिजली व्यवस्था पूरी तरह बहाल क्यों नहीं हो सकी। आज ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र के जगतपुर, रोहिनिया, दिनसा, गौरा क्षेत्र के गांवों में लोग बिना बिजली के रातें काटने को मजबूर हैं। बच्चे बिलख रहे हैं, बुजुर्ग बेहाल हैं, सांस और दिल के मरीजों की हालत खराब है। लेकिन ऊंचाहार विधानसभा की जनता का दुख सुनने वाला कोई नहीं है। ये तस्वीरें सिर्फ अंधेरे की नहीं है, ये तस्वीरें ऊंचाहार विधानसभा में सिस्टम की नाकामी की है, जहां एक तूफान ने बिजली विभाग के तमाम दावों की पोल खोल दी। ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में टूटे खंभे अब भी जमीन पर पड़े हैं, तार झूल रहे हैं, ट्रांसफार्मर जले पड़े हैं और बिजली विभाग की व्यवस्था रेंगती हुई नजर आ रही है। ऊंचाहार विधानसभा के लोग पानी तक के लिए तरस रहे हैं, समरसेबल बंद है, खेत सूख रहे हैं, सब्जियां बर्बाद हो रही हैं, दिन में लू और रात में अंधेरा। ऊंचाहार विधानसभा की जनता आखिर जाए तो जाए कहां? सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब स्मार्ट मीटर लगाने थे तब विभाग की फुर्ती देखने लायक थी। रिचार्ज खत्म होते ही बिजली ऐसे काटी जाती थी जैसे जनता कोई अपराधी हो। लेकिन जब ऊंचाहार विधानसभा की जनता संकट में है तो विभाग पूरी तरह लाचार क्यों दिख रहा है? ऊंचाहार विधानसभा की जनता पूछ रही है, आखिर अतिरिक्त टीमें क्यों नहीं लगाई जा रही? टूटे खंभे अब तक क्यों नहीं बदले गए? ऊंचाहार विधानसभा के ग्रामीण इलाकों में बिजली बहाली की रफ्तार इतनी धीमी क्यों है? दिन में मुश्किल से 1-2 घंटे बिजली और रात में 2 से 3 घंटे। ऐसे में ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र के लोग जिए तो जिए कैसे? सोशल मीडिया पर भी ऊंचाहार विधानसभा की जनता का गुस्सा लगातार फूट रहा है। लोग लिख रहे हैं, जब नेता वोट मांगने आए तो उनसे जरूर पूछिएगा कि हम लोग कितने दिन बिना बिजली के रहे हैं। सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात को लेकर है कि ऊंचाहार विधानसभा की जनता जिन नेताओं को अपना जनप्रतिनिधि चुनती है वो इस संकट की घड़ी में आखिर गायब कहाँ हैं? चौराहों पर बड़े बड़े होल्डिंग लगे हैं, पोस्टर में सेवा, संघर्ष, समर्पण चमक रहा है, लेकिन जमीन पर ऊंचाहार विधानसभा की जनता अंधेरे में तड़प रही है। लोग कह रहे हैं कि चुनाव के समय यही नेता ऊंचाहार विधानसभा के गांव-गांव जाकर बड़े बड़े वादे करते हैं, जनता को परिवार बताते हैं, लेकिन जब ऊंचाहार विधानसभा की जनता मुश्किल में होती है तो कोई दिखाई नहीं देता। सवाल यह भी है, क्या ऊंचाहार विधानसभा सिर्फ वोट लेने का मैदान बनकर रह गई है? क्या ऊंचाहार विधानसभा की जनता सिर्फ चुनावी भाषण सुनने के लिए है? क्या विकास सिर्फ पोस्टरों तक सीमित रह गया है? इस भीषण गर्मी में ऊंचाहार विधानसभा के हालात ये हैं कि गाँव में लोग रात भर हाथ वाले पंखे झेल रहे हैं, बच्चे बीमार पड़े हैं, बुजुर्गों की तबीयत बिगड़ रही है और किसान अपनी सूखती फसलें देखकर परेशान हैं। लेकिन जिन नेताओं की गाड़ियां एसी से चलती हैं, जिनके घर में जनरेटर और इन्वर्टर की रोशनी है, उन्हें शायद इस दर्द का एहसास नहीं जो ऊंचाहार विधानसभा का एक आम आदमी बिना बिजली के झेल रहा है। अब ऊंचाहार विधानसभा की जनता पूछ रही है, आखिर कब तक अंधेरे में विकास के भाषण सुनाए जाएंगे? कब तक लोग सिर्फ वादों पर भरोसा करते रहेंगे? और आखिर कब ऊंचाहार विधानसभा की जनता को इस बिजली संकट से राहत मिलेगी? इस खबर पर आपकी क्या है राय? कमेंट में जरूर लिखें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।